थोड़ी लग जाएंगे। क्या बात कर रहा है तू? अगर कोई प्रकृति के जीव जंतुओं में सामंजस्य स्थापित करने का काम कर रहा है, जो सनातन संस्कृति और राम राज्य में धर्म का प्रतिमान है, तो वो एकमात्र बिश्नोई समाज है। अगर कोई प्रकृति के शोषण के विरुद्ध लड़ रहा है और प्रकृति के संरक्षण के लिए लड़ रहा है, तो वो सिर्फ बिश्नोई समाज है। में प्रत्येक जीव जंतु का उतना ही स्थान है जितना तुम्हारा है। आपको पता है ये अंतिम संस्कार भी, जीव जंतुओं का अंतिम संस्कार कैसे करता है बिश्नोई समाज? कैसे करता है? जैसे आदमियों का संस्कार होता है। ये तो हम हिंदुओं की कमी है कि हमने गौ माता को काले हिरण की तरह नहीं पूजा। बिल्कुल जानवर को आपकी जरूरत नहीं है। ये जो गाय को एक रोटी डाल के, कुत्ते को एक रोटी डाल के अपने आप को धार्मिक कह रहे हैं ना, मैं उन लोगों को बता दूं, गोचर भूमि तुमने कब्जा रखी है। तुम ही हो उनके जंगल खा के रोटी देने वाले, समझ गए? वो तुम्हारी जगह पे नहीं है, तुम उनकी जगह पे हो। और अगर लॉरेंस ने बोला है तो वो अपने समाज की आवाज उठाई है मेरे भाई, और वो उसे माफी मांगनी चाहिए, बिल्कुल मांगनी चाहिए। और आपके कार्यों से प्रकृति का कितना संरक्षण हो रहा है, देवतुल्य शक्तियां, जो प्रकृति की देवतुल्य शक्तियां हैं, उनका कितना संरक्षण हो रहा है, और प्रकृति के जीव जंतुओं में कितना सामंजस्य स्थापित किया। भाई रावण राज्य और राम राज्य आज की डेट में, अगर आप किसी के अंदर देखते हो, भाई साहब आप हो यहीं खड़े हो, अगर आप आज की डेट में किसी को देखते हो कि किसी ने त्रिपुंड धारण कर रखा है, कोई डेली सुबह उठ के यज्ञ आदि का अनुष्ठान कर रहा है, जो वेदों का निष्णात विद्वान है, जिसने एक संहिता की रचना करी जो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, जिसको रावण संहिता के नाम से जाना जाता है, जिसका जो परम शिव भक्त की संज्ञा जिसको दी गई और कहा गया कि ये इनके द्वारा दिया गया शिव तांडव स्रोत आज भी भोले के भक्तों में अग्नि प्रज्वलित कर देता है, इतना जबरदस्त है। तो आज की डेट में ऐसा आदमी अधार्मिक कैसे हो सकता है? आपको लगता होगा, यही लगता है सबको, आज के लोगों को भी यही लग रहा है। जो शहरों में जी रहे हैं, जो बिश्नोई समाज को गाली दे रहे हैं, जो उनकी भावनाओं को पे हंस रहे हैं कि ये तो देखो 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 ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, ये देखो जी पेड़ की पूजा कर रहे हैं, ये तो पागल हैं, ये तो बेवकूफ़ है। सबसे ज़्यादा पागल ये लोग हैं जिन्होंने कभी सनातन संस्कृति को नहीं पढ़ा। और ये संदेश उन्हीं के लिए है कि राम राज्य के अंदर धर्म का क्या प्रतिमान है, और रावण उस धर्म के प्रतिमान पर, उसकी सनातन संस्कृति पर और उसकी कसौटी पर कितना खरा उतरता है। भाई राम के राज्य में, ये राम राज्य में ये कहा गया कि राम राज्य के अंदर धर्म का प्रतिमान क्या है। बोला कि रावण चाहे कितना ही यज्ञ आदि का अनुष्ठान करता हो, चाहे वो कितना ही बड़ा वेद वेदांतर का ज्ञाता हो, लेकिन राम राज्य के अंदर धर्म का और संस्कृति का प्रतिमान ये है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किसकी उपासना करते हैं और कैसे करते हैं। फर्क इससे पड़ता है कि आप जिसकी उपासना करते हैं उसके कर्म आपके आचरण में है या नहीं है, और आपके कार्यों से प्रकृति का कितना संरक्षण हो रहा है, देवतुल्य शक्तियां, जो प्रकृति की देवतुल्य शक्तियां हैं, उनका कितना संरक्षण हो रहा है, और प्रकृति के जीव जंतुओं में कितना सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है। तो और आज की डेट में अगर देवीय रक्षो, अगर जो प्रकृति के देवीय तुल्य जो देवतुल्य शक्तियां हैं प्रकृति के अंदर, अगर उनकी कोई रक्षा कर रहा है, तो वो एकमात्र बिश्नोई समाज है। बिश्नोई समाज है। अगर कोई प्रकृति के जीव जंतुओं में सामंजस्य स्थापित करने का काम कर रहा है, जो सनातन संस्कृति और राम राज्य में धर्म का प्रतिमान है, तो वो एकमात्र बिश्नोई समाज है। अगर कोई प्रकृति के शोषण के विरुद्ध लड़ रहा है और प्रकृति के संरक्षण के लिए लड़ रहा है, तो वो सिर्फ बिश्नोई समाज है। अगर कोई प्रकृति के अनियंत्रित भोग से लड़ रहा है और प्रकृति के नियंत्रित भोग की भावना लोगों के मन में डाल रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बिश्नोई समाज है। अगर कोई आज की डेट में छल कपट के विरोध में लड़ रहा है और सदाचार का छल और कपट के विरोध में लड़ रहा है, तो वो सिर्फ एकमात्र बिश्नोई समाज है। और अगर वो प्रकृति को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और सनातन संस्कृति को पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं, तो भाई गुरु जम्बेश्वर जी की भक्ति हम भी करते हैं और हम भी उन्हीं के भक्त हैं, और आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम। बिश्नोई समाज इतना बड़ा थोड़ी है कि सलमान खान मेरी बात भाई सुनो, मेरी बात सुनो। प्रकृति के लिए खड़ा है वही सबसे बड़ा है भाई, और वही सबसे बड़ा है। कहाँ है वो टाइगर जो पिंजरे में पड़ा है आज? क्यों नहीं निकल रहा उस पिंजरे से बाहर? नू कहता था एक था टाइगर। भाई ने एकदम सही कहा है। क्या बोला उसने? भले ही तू बॉलीवुड में रावण बन जा, लेकिन जिस दिन तेरा वध भी वध होगा, उस दिन तुझे भी कहना पड़ेगा हे राम। बोल बिश्नोई समाज की जय। लेकिन जो उनके चाहने वाले हैं, कह रहे जो खान गैंग के लोग हैं, चाहने वाले हैं, बॉलीवुड वाले हैं, वो कह रहे कि 2% का बिश्नोई थोड़ी सलमान खान को बॉलीवुड के चाहने वाले केवल ओयो के कमरे तक सीमित रहते हैं, धर्म युद्ध के मैदान में नहीं आते, समझे? और ये जो लड़ाई है, ये धर्म की और प्रकृति की और प्रकृति के संरक्षण की लड़ाई है, सनातन की है। और अगर
लॉरेंस ने बोला है तो वो अपने समाज की आवाज उठाई है मेरे भाई, और वो उसे माफी मांगनी चाहिए, बिल्कुल मांगनी चाहिए। क्यों नहीं मांग, समाज सर्वोपरि है, जनता की अदालत है। हम कह रहे हैं ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, या तो माफी मांग, नहीं तो खोल दिया तेरे जन्नत के बॉर्डर। कह रहे कि लॉरेंस बिश्नोई तो 2 टके का आदमी है, वो सलमान खान क्यों माफी मांगे? सुनो मेरी बात, मैं कैसे सलमान खान को मजबूर? भाई मेरी बात सुनो। वो टपका दिया वहाँ बाबा सिद्दीकी, मुनव्वर फारूकी का पसीना टपकता टपकता थम नहीं रहा है, वो 2 टके का बता रहा है। जरा सलमान के मुंह से बुलवाओ ना, फैन तो चलो जो बोल रहे हैं, सलमान के मुंह से बुलवाओ, उसके बाप के मुंह से बुलवाओ भाई। विचार अच्छा किस बात पर लड़ाई है? लड़ाई किस बात की है? नहीं लड़ाई क्या नहीं, उसे मैं ब्लैक बक को भाई ब्लैक बक की मेरी बात सुनो भाई। मेरी माँ अगर ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है किसी एक ऐसे जीव को जिसकी माँ मर गई, या पशुओं से हमारा इतना प्रेम है कि हम उन्हें अपने बच्चों की तरह मानते हैं, और हम उनको अलग नहीं मानते अपने बच्चों से, जब तो हम ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं। मेरी माँ, आपकी माँ कर लेगी, या तमाम यहाँ लोग हैं कर लेंगे? नहीं कर सकते। या फिर जो लोग गाली दे रहे हैं, क्या उनकी माँ कर लेगी? नहीं कर पाएगी ना। तो अगर जो लोग कर रहे हैं तो उनको समर्थन करना हमारा वो नहीं है, कर्तव्य नहीं है। धर्म क्या है? धर्म का प्रतिमान क्या होता है? धर्म का प्रतिमान होता है कर्तव्य, अपने कर्तव्य की पूर्ति। बोलना धर्म नहीं है, बोलने से कुछ नहीं होता, लिखने से भी कुछ नहीं होता भाई, करने से होता है। अगर कोई माफी मंगवा रहा है तो वो एक संदेश दिलवा रहा है कि प्रकृति के बिना कुछ नहीं हो, आप शून्य हो। आप मेरे से एक बात बताओ कि क्या प्रकृति के अंदर, प्रकृति को आपकी जरूरत है, और प्रकृति, क्या मनुष्य अगर खत्म हो जाए तो क्या प्रकृति मर जाएगी? या प्रकृति पे से सारे जीव जंतु खत्म हो जाए तो क्या प्रकृति मरेगी? आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मनुष्य प्रकृति में नहीं है ना तो ये प्रकृति जिंदा रहेगी। किसी जानवर को आपकी जरूरत नहीं है। ये जो गाय को एक रोटी डाल के, कुत्ते को एक रोटी डाल के अपने आप को धार्मिक कह रहे हैं ना, मैं उन लोगों को बता दूं, गोचर भूमि तुमने कब्जा रखी है, तुम ही हो उनके जंगल खा के रोटी देने वाले, समझ गए? वो तुम्हारी जगह पे नहीं है, तुम उनकी जगह पे हो, ठीक है? और तुमने धरती का शोषण करा है और किसी ने नहीं। और अगर कोई धरती के शोषण से बचा रहा है ना तो निसंदेह हम उसका साथ हैं भाई। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई विचार का साथ देना जरूरी है। देख भाई बॉलीवुड में भी अगर प्रकृति ना हो तो गाने कहाँ से लाओगे? ये हंसी वादिया, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ हैं? कहाँ से लाओगे? लेकिन जो सलमान खान के समर्थक है, सपोर्टर कह रहे कि जैसे जो हिरन को दूध पिलाना, कह रहे कि ये तो आया था वो बाबा खान, उसने इंस्टाग्राम से संन्यास ले लिया है। हाँ। समझे? ऐसे सपोर्टर को तो मैं यूं कह रहा हूँ पोर्टर में डाल के पाकिस्तान पहुंचा देंगे। लेकिन क्या लोग कर रहे हो तुम? सलमान खान को कुछ भी हो तो खून की नदियां बह जाएंगी देश के अंदर। हाँ बहुत बढ़िया। वो शाहरुख खान ने बोला है, किसने ने बोला है? समर्थक नहीं तो शाहरुख खान समर्थक नहीं है क्या? हाँ। ये बताओ। शाहरुख खान तो करण अर्जुन पिक्चर में दोनों भाई भाई बन के आए थे, दूसरा जन्म भी लिया था। हाँ। अरे फिर मिल जाएगा दूसरा जन्म, क्या दिक्कत हो रही है? एक बार सपोर्ट तो करो। नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। है जनमानस की भावना है प्रकृति के संरक्षण, और फिर हिरन को वहां पे देवता के समान पूजा जाता है भाई, काले हिरन को। तो अगर किसी की आस्था है तो ये सुनो, ये तो हर्ष भाई ये तो हम हिंदुओं की कमी है कि हमने गौ माता को काले हिरन की तरह नहीं पूजा, वरना एक गौ तस्कर इस भारत की धरती पर जीवित नहीं होता। रावण, कालनेमी और मारीच ये भेष बदल के स्त्रियां हरण कर ले करते लोगों की, तो आपकी नजर में धार्मिक काम है? तो अगर ये काम हो रहा है, अगर उस पापी का वध हो रहा है तो फिर दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत नहीं है भाई। सुनो मेरी बात, हम ये नहीं कहते कि एक का प्रकृति में, प्रकृति के साथ जो नहीं चल रहा, प्रकृति के सामंजस्य के साथ जो नहीं चल रहा, उसका वध सुनिश्चित करना ही धर्म है। लेकिन कुछ और कोई धर्म ही नहीं है। हर्ष भाई, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सलमान खान इतना बड़ा स्टार है, एक हिरन मार दिया तो क्या? भाई मेरी बात सुन भाई सेकंड कह रहे कि एक हिरन मार दिया, एक हिरन का, अरे एक हिरन बता रहे, जो नरम कर देगो मिट्टी नरम कर देगो, यो इसका परिवार का कोई आदमी कर देगो मिट्टी नरम तो चींटी करेगी भाई। हिरन का काम हिरन करेगो, आदमी को काम आदमी करेगो, ठीक है? हमने यूरिया डीएपी डाल के अपने फसल के तमाम बैक्टीरिया मार दिए, धरती बंजर होगी। तो धरती को उपजाऊ बनाने का काम कर देगा ये?
कर देगा ये काम? तो मेरे दिन एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड, कर देगा कोई काम? भाई अगर कोई आदमी, कोई समाज है, देश के अंदर एक समाज है जो सनातन संस्कृति को पुनर्जीवित कर रहा है, मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी नानी चीटी को आटा डाले करती, नु बोला भाई चीटी पे पैर ना चढ़ जाए पाप लगेगा। नु बोला क्यों लगेगा? क्यों? क्योंकि चीटी का भी प्रकृति के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान है जो इंसानों का है। प्रकृति तुम्हारे, प्रकृति चाहे कोई हो, कोई सा खानो भाई, प्रकृति तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। प्रकृति में प्रत्येक जीव जंतु का उतना ही स्थान है जितना तुम्हारा है। आपको पता है ये अंतिम संस्कार भी जीव जंतुओं का अंतिम संस्कार कैसे करता है बिश्नोई समाज? कैसे करता है? जैसे आदमियों का संस्कार होता है वैसे ही होता है। हाँ, नील की खेती नहीं करी जाती। पता है क्यों नहीं करी जाती? भाई ये जो थे गुरु जम्बेश्वर, हमने फिजिसिस्ट पढ़ा दिया, चार्ल्स है, फलाना है, ये करके आया था, इसने पर्यावरण के लिए ये दे दिया, फलाना दे दिया। उसने दे कहां से दिया? गुरु जम्बेश्वर जी की फिलोसफी की जो वैज्ञानिक शोध थे, जो उन्होंने शोध कर रखे थे, वही तो कॉपी करके अपना नाम पेटेंट दर्ज करवा लिया अपने नाम। हाँ। जो गुरु जम्बेश्वर थे वो एक पर्यावरण के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे भाई। उन्होंने एक साइंस दी कि भाई आपको पेड़ों के साथ जीवन बिताना है, प्रकृति के साथ जीवन बिताना है। हर्ष भाई मेरा सवाल ये है, जो समर्थक हैं सलमान खान के, खैन गैंग के, वो कह रहे हैं कि एक हिरन तो एक सलमान खान चला जाएगा बॉलीवुड में, ताले थोड़ी लग जाएंगे। क्या बात कर रहा है तू? कह रहे कि इतना बड़ा स्टार है, एक सलमान खान जाने से बॉलीवुड में ताले लग जाएंगे। बतेरे हीरो है हमारे पास। है कोई दिक्कत नहीं है, सड़क से उठा के हीरो बनाएंगे। हर्ष वशिष्ठ भाई की जैसे को हम सनातनी फिल्मों के लिए, सनातन को प्रमोट करने वालियों के लिए हीरो बनाएंगे। क्या बात कर रहे हो तुम? सुन, कैसी बात कर रहे हो भाई? कह रहे कि सलमान खान ने इतना सब कुछ दिया है देश को। दे दिया? क्या दे दिया? किसे दे दी? एक साली लॉलीपॉप भी दियो ना 2 रुपए की, तो बता दे क्या दे दिया उनने? अश्लीलता के अलावा कुछ ना दिया यार। अश्लीलता के अलावा कुछ नहीं दिया भाई, अश्लीलता के अलावा कुछ नहीं दिया। मैं अपनी एक बात कह के अंतिम, सुशांत सिंह राजपूत मरवा दिया है, सुशांत सिंह राजपूत मरवा दिया है। गुलशन किरोवर की जो है वहां पर हत्या हुई, गुलशन ने मार दिया, गुलशन कुमार की अबू सलेम ने मार दिया था गुलशन कुमार, भगा के मार, नुबला भाग जब मार ज्ञान दे दिया इन खानों ने, शिवलिंग पे दूध ना चढ़ाओ, ये ना चढ़ाओ, वो ना चढ़ाओ, साले मारे पैसे का दूध, साले तू भी जूस में मिला के मूत। बैठ कह रहे कि अगर इतने बड़े बड़े स्टार हैं तो क्या दिक्कत है, मांगनी जरूरी है भाई। स्टार का छोड़, सुन मेरी बात, मैं एक बात बताऊं भाई, मेरी बात सुन भाई साहब सुनो मेरी बात। ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, यूवी रेडिएशन धरती पे पहुंच रही है, आपके घर के, हमारे घर के, सारे संपूर्ण देश के घर के कैंसर से मर रहे हैं, और ये देश बेवकूफ़ों की तरह उनका समर्थन कर रहा है जो सारा ओजोन लेयर डिप्लीट करने लग रहे हैं, और जो रक्षा कर रहे हैं ओजोन लेयर की। नील की खेती पे पाबंदी है बोला, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है, और नीले रंग की वजह से ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है, और यूवी रेज पहुँच रही हैं धरती पे भाई। तो जो प्रकृति का इतना ध्यान रख रही है, जो समाज जो इतना ध्यान रख रहा है, तो निसंदेह वो काबिल तारीफ है। और मैंने कोई आज तक अपनी जिंदगी में कोई ऐसा आतंकवादी या टेररिस्ट नहीं देखा जिसने भगत सिंह की टी शर्ट डाल रखी हो, और जो जेल से सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये भजन गा रहा हो भाई, इनकलाब जिंदाबाद का नारा देता हो, और जो ऐसी बात करता हो कि हम बुरे हैं ना, बोला जी हम बुरे हैं ना, हम कल को अगर मर जाएंगे ना तो समाज के अंदर एक मैसेज जाएगा कि हम जैसे हैं उससे अच्छा समाज हो, जैसे हम हैं। मतलब अगर हम जैसे, अगर हमारा पैमाना अगर 50 पे है तो समाज सोचेगा कि ये बुरे हैं, 50 पे हैं तो समाज 80 होगा, अगर वो 100 पे होंगे तो समाज 150। मैं रियल बता रहा हूँ आपको, मैं आपको लिख के गारंटी दे रहा हूँ। कल आप ये एक पार्टी ने महाराष्ट्र से चुनाव की घोषणा करी है कि बिश्नोई समाज को चुनाव लड़ाया जाए। आप मुझसे लिखवा लो, चुनाव लड़वाओ या ना लड़वाओ, लेकिन जिस दिन लॉरेंस बिश्नोई भाई और जेल से बाहर आते हैं और उन्होंने कह दिया कि अब देश में गौरक्षा की जिम्मेदारी भी हम लेंगे, क्यों रे कहाँ भाग गए? अरे कहाँ निकल गए? देख छोड़ के भाग गए देश, सारे गो तस्कर भाग गए, सब भाग जाएंगे सब। एक गो तस्कर जो है नजर नहीं आएगा, और ये होना चाहिए क्योंकि राम जी ने कहा है, मेरे भाई ने बहुत बढ़िया बताया राम राज्य के ऊपर, और श्री राम ने ही कहा है कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। क्या एक समुद्र देवता जब राम जी को कितनी बार कह रहे थे कि भाई मेरा यहाँ लक्ष्य है, मुझे यहाँ जाना है और आप मुझे रास्ता दीजिए, आप मुझे रास्ता दीजिए, रास्ता दे रहा समुद्र देवता, ऐसे दे रहा वो सब
उसे डाउट हो रहा है कि सामने प्रभु श्री राम है या नहीं है, जैसे इनके समर्थकों को डाउट हो रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई कुछ करेगा या नहीं करा। तब श्री राम जी ने कहा था कि विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। भय मचा देंगे, भय का भोकाल, इतना भय मचा देंगे कि ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, और या तो बेटा माफी मांग, नहीं तो खोल दिए तेरे लिए जन्नत के बॉर्डर।